Morning student, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 24, Wave of Life. Okay, we all know that all living things and non-living things are linked to one another and depend on one another. हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. दिस इज कॉल्ड वेव ऑफ लाइफ और इसी को जीवन का जाल कहते हैं. ओके, what will happen if plants disappear from earth? यदि पूरी तरह से प्लांट डिसअपियर हो जाता है पृथ्वी से तो क्या होगा कि इफ प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ देन देयर वुड बी नो फूड एंड ऑक्सीजन ऑन अर्थ. यदि पूरी तरह से प्लांट डिसअपियर हो जाए, लुप्त हो जाए पृथ्वी पे, तो हमें ना ऑक्सीजन मिलेगा ना फूड मिलेगा. तो so we can say that there is an interdependence of things in the environment. This interdependence makes wave of life. Okay, let's see. By now we must have read almost a complete book. अब तक तुमने करीब करीब ये पूरी किताब पढ़ ली होगी. We have read about trees, water, houses, animals, vehicles and many other things. We must have taught about them as well. Can you tell why did you try to know and think about all these things? तुमने पेड़ पौधे, जानवरों, घर, वाहनों और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा है. क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की? तो आवर लाइफ डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग्स. हमारा लाइफ जो है इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट नेवर है. लाइक ट्रीज, water, houses, animals, vehicles and other things. That is why we try to know and think about all these things. Okay. How are we linked to things shown in the picture? Come let us find out. चित्र में दिखाई चीज़ों से हमारा क्या नाता है. यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है इससे हमारा क्या रिलेशन है वो आपको बताने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस. यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिया हो इसमें सबसे पहले आपको पिक्चर ड्रॉ करने हैं अपने. ओके, नेक्स्ट नाउ ज्वाइन योर पिक्चर विद लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच वी फील आर नीडेड फॉर यू टू लाइफ. और अब अपने चित्र से लाइन ड्रॉ करके उन चीज़ों से जोड़ो जो तुम्हें अपने जीने के लिए बहुत ज़रूरत लगती हो. ओके, नेक्स्ट हैव यू ज्वाइंड योर पिक्चर टू द हाउस. अब क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा है? लेट अस सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन यू ज्वाइन द हाउस टू थिंक व्हाट इज हाउस मेड ऑफ. देखिए घर किन किन चीज़ों से जुड़ता है, पहले सोचो. और घर किन किन चीज़ों से बनता है. तो द हाउस इज मेड ऑफ वुड विच कम्स फ्रॉम ट्रीज. हाउस जो होते हैं वो वुड से बनता है जो कि ट्री से आता है. ब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले. ब्रिक जो है वो वाटर क्ले से बनता है. क्ले वी गेट फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग डिपेंड ऑन ईच अदर. इस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी थिंग एक दूसरे पे निर्भर है. इट मस्ट बी क्लियर टू सी to you with which picture or words you need to join the house. तो तुम समझ गए कि घर को किन किन चीज़ों से जोड़ना है. In the same way, join all the things with other things related on them. While doing so, we might need to write the names of a few more things. अब इसी तरह से एक एक करके सभी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से जोड़ो. और ये सब करने में हो सकता है कि तुम्हें कुछ और चीज़ों के नाम भी लिखने की ज़रूरत पड़े. ठीक है. What have you finally got a big wave, isn't it? इतना सब करने के बाद क्या बन गया ना एक बड़ा सा जाल. What can you understand from this wave? तो ये जाल देखकर तुम्हें क्या समझ में आया? इस जाल को देखकर तुम क्या समझ सकते हो? तो this wave so that almost everything is essential for us and everything depend on each other. इस वेव से हमें ये पता चलता है कि जितने भी थिंग्स होते हैं वो सभी हमारे लिए आवश्यक है और सभी चीज़ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. ओके,
Share your web with your friends. Also have a look at the web made by your friends. Are they all alike? Discuss with your friends. Okay, that's it. Thank you.